हमारे दरमियान कुछ दिनों के बाद एक मुबारक महीना जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला, यानी कि माह रमज़ान के ताल्लुक़ से वह आयत है और वो वहाँ से मुराद माह रमज़ान है। माह रमज़ान हमारे दरमियान जो आने वाला है बहुत बाबरकत वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर अपनी तमाम की तमाम नियामतों और बरकतों का दरवाज़ा खोल देता है। तो क्यों ना हम इस मुबारक महीने के तमाम नियामतों और बरकतों को हम हासिल करें, हसूल की कोशिश करें और उसको मुकम्मल तरीके से हम हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक भी दे, आमीन। आए हम देखते हैं कि उस महीने में हम हासिल करेंगे, मगर ज़रिया क्या क्या होगा। एक ज़रिया तो दुआ के ज़रिया जिसे हमने तरक किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दुआ करने की तौफीक दे, आमीन। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ के हवाले से इसकी अहमियत बयान करते हुए सूरतुल गाफ़िर के अंदर इरशाद फरमाता है आयत नंबर 60 में, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदों मुझे पुकारो, उदऊनी मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम हम तुम्हारे पुकार को कबूल करेंगे। देखिए इस टुकड़े के अंदर आयत पूरी नहीं हुई है और इन दोनों टुकड़ों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो अहकाम बताए। पहला उदऊनी तुम मुझे पुकारो, ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि तुम मुझे पुकारो, ये नहीं कहा किसी और को। उदऊनी तुम मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम मैं कबूल करूँगा, यानी कबूलियत का अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा भी कर रहा है। पुकारोगे तो उसकी तुम्हारी पुकार का मैं जवाब दूँगा और कबूल करूँगा, जो तुम मांगोगे वो तुमको मैं अता करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दोनों टुकड़ों के अंदर ही बयान करता है। आगे कहता है इसी आयत के अंदर, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और वो लोग जो मेरी इबादत को तर्क कर दिया, मेरी इबादत को लोगों ने जो छोड़ दिया, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अन करीब व ज़लील व ख्वार होकर कहाँ जाएंगे? जहन्नम के अंदर जाएंगे। अल्लाह कहता है इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून, जो लोग मेरी इबादत को तर्क कर दिया, वो तकब्बुर किया उन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर अन इबादती, इबादती का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? यहाँ तज़किरा हो रहा है दुआ का, तो इबादत का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल क्यों किया? यहाँ इबादत से मुराद दुआ है, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दुआ की अहमियत बताते हुए बयान करता है कि दुआ भी एक इबादत है, दुआ भी एक इबादत है। जैसा कि हम नमाज के अंदर जो खड़े होते हैं कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद हम दुआ ऐसा पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बाइत बैनी व बैन खताया कमा बाअत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब, ए मेरे परवरदिगार मेरे और मेरे ख़ताओं के दरमियान तो इतना फ़ासला कर दे, इतनी दूरी कर दे जितना मशरिक़ व मग़रिब के अंदर फ़ासला है। तो हम दुआ करते हैं, पूरी नमाज गोया कि पूरी नमाज के अंदर हम दुआ करते हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत को दुआ का लक़ब दे दिया। ये अहमियत है दुआ की, यानी हम जब नमाज़ पढ़ते हैं या जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इबादतें सिखाई, जो बताई अपने कुरान के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके बताई, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? दुआ ही कह लें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजाहत कर रहा है यहाँ पे। तो ये दुआ है यानी इबादत। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका के अंदर कहते हैं इस दुआ की अहमियत बताते हुए कि अद्दुआ वल इबादा, ये दुआ दरअसल इबादत ही है, ये दुआ दरअसल इबादत ही है। जो बंदा दुआ करेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहा है। ये अहमियत है, ये पहली अहमियत है इस दुआ की। दूसरी अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल फुरक़ान के अंदर इरशाद फरमाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता है आयत नंबर 7 में फरमाता अल्लाह रब्बुल आलमीन, कुल मा यअबउ बिकुम लौला दुआउकुम, कि नबी मेरे बंदों से बता दीजिए, मेरे बंदों से बता दीजिए, कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी परवाह हरगिज़ ना करे। कुल मा यअबउ बिकुम, कि तुम्हारा रब तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। लौला दुआउकुम, अगर तुम दुआ ना करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर तुम ना पुकारो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। पता ये चला कि जब अपने रब को जब हम पुकारते हैं
अपने रब के बारगाह इलाही में अपने हाथों को जब हम बुलंद करते हैं या सजदे के अंदर जब हम अल्लाह अपने परवरदिगार से लो लगाते हैं, मांगते हैं उससे, तो मांगने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे करीब हो जाता है, हमारा ख्याल करता है, हमारा परवाह करना शुरू कर देता है। यह अलग बात है कि जो हमने मांगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन दिया कि नहीं दिया। हमने जो मांगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे तरफ आई कि नहीं आई, यह अलग बात है। मगर सिर्फ मांगने की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ख्याल करने लगा, हमारी परवाह करने लगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो यह दुआ की अहमियत है। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ की अहमियत बयान करते हुए कहते हैं, वमन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल ना करे, यानी सवाल से मुराद दुआ ना करे, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या होता है, यग़ज़ब अलैहि, उस शख्स पर गुस्सा होता है, उस शख्स से नाराज़ हो जाता है कि ये मांगता क्यों नहीं मुझसे, मेरे आगे हाथ क्यों नहीं फैलाता, अगर फैलाता है तो यहाँ वहाँ क्यों फैलाता है, यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्सा होता है, गज़ब होता है उस शख्स पर। तो हमें मांगते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह इलाही में हाथ उठाओ तभी दुआ कबूल होगी। सजदे में मांगे, अइम्मा के नज़दीक, उलमा के नज़दीक सजदों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाता है बंदा। सबसे करीब अगर बंदा होता है अपने परवरदिगार से तो सजदे में होता है। सजदे में आप मांगे, फ़र्ज नमाजों में नहीं, नफिल नमाजों में आप लंबी लंबी क़याम करें, लंबे लंबे सजदे करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। ज़रूरी नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में हाथ उठा लें। तो ये तरीक़ा और अहमियत भी है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते रहें। मगर आज हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम मांगे। हम इधर उधर के कामों में, तिजारत में हम तो लगे हुए हैं भाई साहब, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलता मांगने की। हफ्ते में कहीं हाथ उड़ गया तो उड़ गया, सजदे में कहीं हम मांग लिए, उसके बाद तो हमें तौफीक ही नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे मांगने की। चलें, ये तो अहमियत थी दुआ की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अंदर इसकी अहमियत बताई और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इसकी अहमियत बता रहा है। आए चलते हैं कि दुआ करेंगे कैसे और कौन सी दुआ कबूल होगी और कौन सी नहीं कबूल होगी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। और करने का तरीक़ा कैसे होगा, इंशाअल्लाह मुख्तसर बात होगी। सबसे पहले चीज़, जब हम दुआ करते हैं तो हमें उस दुआ का कबूल होने का यकीन होना चाहिए। हम जब दुआ करें तो हमारे दिलों के अंदर ये खदशा ना आए, अरे हम मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करे कि ना करे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम मांगते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अल्लाह हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये हमारे दिल के अंदर खदशा होता है, एक खशियत होती है, एक डर सा होता है कि पता नहीं कबूल हो कि ना हो। तो ये खदशा और डर नहीं होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि मैं अपने परवरदिगार से मांगा हूँ तो वो देगा। मांगा तो अगर मैं मांगा तो मेरे परवरदिगार देने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिस शख्स के दिल में ये ख्याल आया कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन पता ना दे कि ना दे, मेरी दुआ कबूल करे कि ना करे, तो जिसके दिल में ये ख्याल आता है वो अच्छा ख्याल अपने दिलों के अंदर नहीं लेकर आता अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। क्यों? वजह बताते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोकने वाला कौन? अगर वो देने पर आ जाए तो रोकने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन को आजिज़ करने वाला कौन? कोई नहीं रोकने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो ये ख्याल करना कि अल्लाह कबूल करे कि ना करे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम जब मांगे तो पूरी यकीन से देगा, यकीनी तौर पर अल्लाह देगा, हरगिज़ देगा। कैसा देगा, कैफियत कैसी होगी, कब आएगा, कैसे आएगा, पार्सल होगा कि ऐसे ही आएगा, उसका ख्याल और गुमान हम नहीं कर सकते, उसकी खबर तक नहीं होगी। मगर ये हदीसों के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो बंदा इस यकीन से मांगे कि अल्लाह ये मेरी दुआ कबूल करेगा, ये मेरा हाथ उठा मेरे रब के बारगाह इलाही में, तो यह दुआ ज़रूर कबूल होगी। इस यकीन से जो बंदा मांगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैं उसे ज़रूर ब-ज़रूर दूंगा। अच्छा, ये कैफियत तो हमें नहीं मालूम होती है, कैफियत नहीं मालूम होती, कैसी आएगी, कितना आएगा, क्या जो हमने मांगा था वही आएगा कि दूसरी चीज़ आएगी? तो इस बारे में उलमा ने 3 अक़वाल बताए। इस बारे में उलमा ने 3 अक़वाल बताए। पहला, कहते हैं कि जब बंदा हाथ उठाकर मांगता है तो जो चीज़ मांगा है बिल्कुल सेम उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देता है। पहली चीज़ कि जिस तरह बंदा मांगा कि अल्लाह मुझे इतनी पैसे की ज़रूरत है तो अल्लाह वही दे देता है, ले। ये पहली शक्ल। दूसरी शक्ल क्या बयान करते हैं उलमा, कहते हैं कि बंदा जो मांगा, अगर कुछ मांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो वो तो नहीं मिला, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं दिया, मगर उसके बदले में उस शख्स को किसी मुसीबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन निजात दे देता है।
मगर इस पर हम गौर ही नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि जो हम मांगे तो वही मिलना चाहिए। गौर करो कि जो हमने जो मांगा था वो तो नहीं मिला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, मगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी ना किसी मुसीबत से तो निकाला, किसी ना किसी परेशानी से तो निकाला, किसी बीमारी में मुब्तला होने से बचा लिया। जहां हमारा 10 लाख 20 लाख खर्चा हो सकता था, हमने कहा कि ए परवरदिगार तो हमारे तिजारत के अंदर तुम मुनाफा दे। अगर तुम्हें बीमारी लग जाती तो तुम्हारा पैसा ही तो खर्चा होता, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको हादसे से बीमारी से बचा कर तुम्हारे तिजारत के अंदर मुनाफा ही तो किया। तो हमें जिस तरह हम मांगे हैं उसकी शक्ल ना देखें, बस यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या बयान करते हैं उलमा, कहते हैं कि बंदा जब मांगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी ऐसा होता है कि वो दुआ कबूल नहीं करता। वो सारे के सारे दुआ अपने पास स्टोर कर लेता है, रख लेता है अपने पास, बंदे को कुछ नहीं देता है। मसलन जैसे मिसाल ले लीजिए कि आपने एक महीने के अंदर 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा आपने 100 मरतबा, बारगाह इलाही में हाथ उठाया या सजदे में मांगा आपने 100 मरतबा। आपके हिसाब से आपको लगता है कि हमारी 3 दुआ कबूल हो चुकी है, जो 100 में से 3 कबूल हो चुका है, 97 अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, अभी कबूल नहीं हुई। ये आपके हिसाब से आपको लगता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये अच्छा है कि बुरा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया के अंदर 3 का बदला दे दिया? ये अच्छा है। क्यों? अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो 97 अपने पास जो दुआ रखा हुआ है ये कब देगा? क़यामत के दिन देगा। क़यामत के दिन किस हिसाब से? जब आप क़यामत के दिन नेकी के लिए इधर उधर भाग रहे होंगे, सारे लोगों से तलब कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, नेकी कम पड़ जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ए बंदे सुन और रुक, सुन तू जो तूने दुनिया के अंदर 100 मरतबा मेरे बारगाही इलाही में हाथ उठाया था तो 3 तो मैं दुनिया के अंदर ही तुझे बदला दे दिया था, मगर जो 97 था मेरे पास रखा हुआ है, ये ले पकड़ चल जन्नत के अंदर। ये अल्लाह का क्या है? फजल व करम है अल्लाह का, ये एहसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का, ये फजल कहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो 3 चीज़ है कबूलियत के शक्ल। तो मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें मांगना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, चलते उठते बैठते खाते पीते अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए। फजूल बैठे हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाथ उठाओ तभी होगा, कबूल होगा या तभी मानी जाएगी दुआ तुम्हारी। आप रुको में आ जाएं, सजदे में आ जाएं, वो भी दुरुस्त है, सही है और बल्कि बहुत बेहतर है। तो मेरे भाइयों, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते रहें और मांगने का जो मैंने बताया कि यकीन होना चाहिए। अगर आपके दिल के अंदर यकीन नहीं कि अल्लाह देगा तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। यकीन होना चाहिए कि नहीं अल्लाह देगा देगा। अल्लाह कहता है हदीस कुदसी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना इंदा धन्नी अब्दी बी। अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे के सोच की तरह होता हूँ, मैं अपने बंदे के गुमान के पास होता हूँ। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा ख्याल करता है मैं उसके साथ वैसा करता हूँ। अगर मेरा बंदा सोचा दुआ करने के बाद नहीं ये दुआ तो कबूल होगी होगी तो मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ, और जिसने सोचा कि क्या पता खदशा है होगी कि नहीं होगी तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अना इंदा धन्नी अब्दी बी, तो यकीनी तौर से आप दुआ मांगे कि हाँ कबूल होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह इलाही में, जो हम मांग रहे हैं वो कबूल होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ आप सुने, हम जब कभी कभी दुआ मांगते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो शर्तें लगाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारी दुआ कबूल हो गई तो हम मुत्तकी बन जाएंगे, परहेजगार बन जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे, रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये हम शर्तें लगाते हैं। फ़र्ज़ इबादतों के ताल्लुक़ से हम जो शर्तें लगाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो जायज़ नहीं, वो जायज़ नहीं। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर वो बदला ना दे तुमको, उस दुआ का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर ना दे तो क्या तुम नमाजी नहीं बनोगे, मुत्तकी नहीं बनोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज़ों को फ़र्ज़ किया, रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया, ज़कात को फ़र्ज़ किया, तो क्या हो तुम उसको नहीं करोगे? मेरे भाइयों, तो इस तरह का शर्त लगाना अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुरुस्त नहीं, ये दुआ कबूल इस तरह का नहीं होगा। तीसरी चीज़, दुआ करने में जल्दबाजी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक के अंदर सही मुस्लिम की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाता है, दुआ करता है और जब दुआ करता है और दुआ करने में जब वो जल्दबाजी नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ ज़रूर ब ज़रूर कबूल करता है,
सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जल्दबाजी क्या चीज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, दअउतु सुम्मा दअउतु सुम्मा दअउतु फलम यस्तजिब ली, कि एक बंदा कहता है मैंने मांगा, फिर मांगा और मुझे लगता है कि अब मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, तो क्या करता है? छोड़ देता है। कि जब हो ही नहीं रही, जब दुआ कबूल हो ही नहीं तो क्या मतलब मांग के, छोड़ देता है। तो छोड़ देना जल्दबाजी है। आपने कभी गौर किया कि आप मांगे, आप फजर बाद मांगे, ज़ुहर बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा, असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, सुबह शाम के अज़कार में आपने मांगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल आपके घर में आपके बीबी अहलो अयाल को, आपके बच्चों को किसी बीमारी से बचा लिया? आपने कभी गुमान किया? नहीं। किसी हादसे से आपको, आपके बेटे को बचा लिया? गुमान किया? नहीं। आपको किसी मुसीबत से बचाया? गुमान किया आपने? नहीं। क्यों बचाया अल्लाह रब्बुल आलमीन? क्योंकि आपने कल फजर बाद मांगा था अल्लाह रब्बुल आलमीन से, आपने ज़ोहर बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा था। तो ये गौर करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस फजल में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कहीं ना कहीं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बदला अल्लाह देता है हमें, गर्चे उसकी शक्ल अलग हो मगर अल्लाह देता है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इस जल्दबाजी में आकर दुआ करना हम छोड़ दें, ये बिल्कुल जायज़ तरीक़ा नहीं है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो जल्दबाजी में आकर और इस तरीक़े को छोड़ दे, दुआ करना छोड़ दे, वो क्या, किस में शुमार होगा? बेनियाजी में शुमार होगा। बेनियाजी क्या चीज़ है? यानी बेजार हो गया अल्लाह रब्बुल आलमीन से, यानी उसे इस दुआ की कोई ज़रूरत नहीं। अब मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं हम छोड़ दिए तो अल्लाह, अब हमें दुआ की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो ऐसे ही बड़े बन गए। दुआ क्या चीज़ है? दुआ ये है जब हम दुआ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उस कायनात का परवरदिगार है, तो खालिक है, मुदब्बिर है, मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरी हैसियत कुछ नहीं। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, एक ज़माना था, एक वक्त था तो मैं नाकाबिल चीज़ था, मैं हकीर पानी से बनाया गया हूँ। एक वक्त था जब मेरे माँ बाप को नहीं मालूम था, ना मेरे भाई को मालूम था, ना मेरे बहन को मालूम था, ना पूरे खानदान को मालूम था कि मैं आऊँगा और मेरा नाम फला रहेगा, किसी को नहीं मालूम था। मगर तूने इस दुनिया के अंदर मेरा वजूद बनाया, तूने इस दुनिया के अंदर मेरा वजूद बनाया। तू ही खल्क़े कायनात है, तू ही मालिक अर्ज़ व समा है। अगर तू देगा तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर तू रोक लिया तो कोई दे नहीं सकता। इसी वजह से हम नमाज के बाद दुआ पढ़ते हैं, कौन सी? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअति लिमा मनअत, के परवरदिगार अगर तू देने पे आ जाए तो दुनिया की कोई कायनात रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और अगर तू रोक ले तो पूरी दुनिया मिलकर वो अता नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, नहीं रोक सकती। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखलाते हुए, बताते हुए कहा, ए बच्चे सुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बच्चे सुन, और हमें भी अपने बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुमको देने पर आ गया तो लव इज्तमाअतु, दुनिया सारी कायनात, दुनिया की पूरी ताकत मिल जाए, पूरी साइंसदान मिल जाए, वो तुमको दे नहीं सकती। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन वो चीज़ रोक ले तो लव इज्तमाअतु, अगर वो पूरी की पूरी कायनात मिल जाए तो तुमको अता नहीं कर सकती। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा बताया छोटे बच्चे को। हमें भी अपने बच्चों को ये सिखलाना चाहिए कि अल्लाह के अलावा देने वाला कोई नहीं, उसके अलावा खल्क़े कायनात कोई नहीं, मुदब्बिर कोई नहीं। मेरे भाइयों, बादशाहों का बादशाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन। कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि बादशाहों का बादशाह हूँ मैं, जिसे चाहूँ मैं अता करूँ और जिसे चाहूँ मैं महरूम कर दूँ, जिसे चाहूँ मैं अता करूँ, जिसे चाहूँ महरूम कर दूँ, और जिसे चाहूँ इज्जत दूँ और जिसे चाहूँ ज़िल्लत दूँ मैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल हर चीज़ पर कादिर है, वो करने वाला है, वो करेगा। मेरे भाइयों, तो हमें दुआ करने में जल्दबाजी नहीं करना है, हमें दुआ मुसलसल करते रहना है, उससे आजिज़ आकर उसे छोड़ नहीं देना है, करते रहना है। आज आपने किया, कल आपने किया, नहीं पूरा हो रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जमा तो हो रहा है, क़यामत के दिन काम तो आएगा। अब मांगते रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, फजूल है फिर भी मांगते रहे। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की सारी फरामानियाँ दिया है, फिर भी आप अल्लाह लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मांगते रहे।
क्यों? उसमें आपकी आजिज़ी दिखेगी, आपकी इनकिसारी दिखेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की सारी फरावानियाँ तो मुझे दिया, मगर फिर भी मेरी हैसियत नहीं, फिर भी मेरी कोई हैसियत नहीं। दुनिया की सारी फरावानियाँ तो हैं, मगर बादशाह फिर भी तू ही है। मालिक यौमिद्दीन, मेरे परवरदिगार तू ही बादशाहत है, तेरे हाथ में कायनात की भी बादशाहत होगी है, और उखरवी ज़िंदगी यानी क़यामत की भी बादशाहत तेरे हाथ में मेरे भाई। मालिक यौमिद्दीन। तो मेरे भाइयों, दुआ से आजिज़ नहीं आना चाहिए, दुआ मांगते रहना चाहिए मुसलसल, उसे छोड़ना नहीं हमें मेरे भाइयों। इसी में एक बात और कि दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दुआ कबूल नहीं करता। कौन सी दुआ कबूल नहीं करता? अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमने कोई चीज़ मांगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इतने पैसे की ज़रूरत है तो हमें दे दे, मगर हमने तो नहीं बताया ना कि उस पैसे का हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। हमने तो नहीं बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन को कि उस पैसे का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हराम काम में लगाएंगे या हलाल काम में लगाएंगे। हमने तो नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं बताया, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सीनों के भेदों को भी जानता है, आपके दिल के राज़ों को भी जानता है कि आप सोच क्या रहे हो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आप तो नहीं बताए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पैसा मैं मांग रहा हूँ उसका मैं करूँगा क्या, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी वो दुआ कबूल नहीं करता, आपको वो चीज़ नहीं अता करता है, इस वजह से क्योंकि आप उस पैसे को हराम काम में लगाने वाले थे, गुनाह के कामों में लगाने वाले थे। तो इस तरह की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल हरगिज़ नहीं करता। इसी में एक बात और, एक दुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता, जिसके जिस्म के अंदर, सही मुस्लिम की रिवायत है, मशहूर हदीस है, जिसके जिस्म के अंदर और जिसके रगों के अंदर खून जो दौड़ रहा है, वो खून जो बना है हराम लुक़मे से बना हो, यानी वो जो खाया हो हराम लुक़मा खाया हो, हराम रिज़्क़ से उसका जो पेट भर रहा है, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इस खिताब की आखिरी हदीस और आखिरी बात दुआ के हवाले से कि दुआ आप अपने भाइयों के लिए कसरत से करें, अपने भाइयों के लिए दुआ कसरत से करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ को कभी रद्द नहीं करता, इस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। उसके हक में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ को कबूल करेगा और उसका बदला आपको भी मिलेगा। वो कौन सी दुआ है? आप अपने भाई के लिए दुआ करें। कैसे? हम तिजारत हैं, हम तिजारत करने वाले हैं, अब हमारी तिजारत के अंदर कोई घाटा या कोई नुकसान लगने वाला है या लग रहा है, और सेम घाटा मेरे भाई की तिजारत में लगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे की तिजारत में घाटा लगा है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर एक घाटा लग रहा है, तो हम दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि मेरे परवरदिगार, अभी तो हमारे बिजनेस में, हमारे तिजारत में घाटा लग रहा है, मगर उस बंदे के और तेरे बंदे उस भाई के तिजारत में जो घाटा लगा था, जो नुकसान लगा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नुकसान को तो दरगुजर कर दे, उसको, उसके माल को खसारे से बचा ले, दूर कर दे उसके खसारे से, उसके माल को। इस तरह का जब हम दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल करेगा, ज़रूर बज़रूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ज़रूर बज़रूर कबूल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। सही मुस्लिम की हदीस है। कबूल तो करेगा, उसका फ़ायदा क्या होगा? आपको भी वैसे ही मिलेगा। क्यों? जब आप ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार मेरे भाई की तिजारत में तू बरकत दे, मेरे भाई की तिजारत में तू नुकसान और घाटा ना लेकर आ, खसारे में ना डाल उसकी तिजारत को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक फरिश्ता आता है और कहता है आमीन। क्या कहता है? आमीन। एक फरिश्ता आपके दुआ पर लब्बैक कहता है, आमीन कहता है। और ये कहने के बाद क्या कहता है मालूम है? वलका बिमिस्लिन, वलका बिमिस्लिन। ए मेरे भाई, जो तूने अपने भाई के लिए मांगा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सेम चीज तुझे अता कर दे। कितना बेहतरीन ये डील है मेरे भाइयों। बहुत मुनाफे का सौदा है, बहुत मुनाफे का सौदा है। आप अपने भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता करेगा। आप ज़मीन वालों के लिए दुआ करें, अर्श वाले आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे मेरे भाइयों। तो हमें तो फुर्सत तो अपनी सी दुआ नहीं मिलती, अपने भाई से लेकर हम दुआ करेंगे मेरे भाइयों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो तमाम के तमाम इस दुनिया, इस कायनात के मोमिनीन और मोमिनात के लिए उन्होंने दुआ किया, अल्लाह मग़फ़िरली वली वालिदैया। उन्होंने तमाम के तमाम मोमिनीन और मोमिनात को उन्होंने दाखिल किया और इस तरह से दुआ किया उन्होंने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम की तमाम उम्मतों के लिए दुआ किया। तो हमें भी अपने दुआ के अंदर अपने भाइयों को याद रखना चाहिए, तमाम के तमाम मोमिन और मोमिनात को याद रखना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह आपको भी देगा और उनको भी देगा।
तो मेरे भाइयों, ये दुआ के हवाले से था और हम बरकत वाला महीना आ रहा है हमारे दरमियान। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसमें हमें मांगने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे दुआ को कबूल फरमा। अब यहीं से मैं अपनी बातों को ज़्यादा तूल और तवील ना देते हुए यहीं से मैं ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुआ करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे दुआओं के अंदर पूरा असर अता कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी हमारा हाथ उठे और जब भी हम सजदे में मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ तुझसे मांगे और किसी के आगे हमें मोहताज ना बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे वालिदैन की हिफाज़त फरमा, उसी तरह जैसे उन्होंने हमारे बचपन में हमारी हिफाज़त फरमाई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम मुसलमान भाई की चीज़ात में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया के अंदर जब तक तू ज़िंदा रख, तौहीद पर, इस्लाम पर रख, और इस दुनिया से जब हमें रुखसत कर तो हमें तौहीद और इस्लाम से इस दुनिया से रुखसत कर। आमीन आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीना वल मुअमिनात।